प्रिय छात्रों, आज हम सब खड़ी बोली गद्य के जनक कहे जाने वाले पुनर्जागरण काल के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध एक युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से प्रेम माधुरी नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन हम सब प्रेम माधुरी में ये अध्ययन कर रहे थे कि गोपियां कृष्ण के वियोग में शोक संतप्त हैं। उद्धव जी जो कि कृष्ण के मित्र के रूप में एक संदेशवाहक कृष्ण का बन करके ब्रज में पदार्पण किए हुए हैं और वो गोपियों को कृष्ण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दे रहे थे। गोपिकाओं के मन में कृष्ण के प्रति एक अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वो उद्धव जी से अपने ज्ञान को की गठरी को लेकर के वापस जहां से लेकर के आए थे वहीं जाने की बात कर रही है और उन्हें कहती है कि उद्धव जी, यहां पूरी मंडली की मंडली ही बिगड़ चुकी है, सब कृष्ण के दीवाने बन चुके हैं। यहां आपके उपदेशों को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। कोई एकाध होता तो उसको आप कोई एकाध बिगड़ा होता तो उसे आप अपना ज्ञान का उपदेश देकर के उसके विचारों को परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन यहां तो पूरी मंडली की मंडली ही बिगड़ चुकी है, सब कृष्ण के दीवाने बन चुके हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले सवैया छंद का अध्ययन करेंगे। सखी आयो बसंत ऋतु न कुकंत, चहु दिशि फूल रही सरसो, बरसी तल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसो, तरसों कब पाए पिया परसों। ऋतुओं में 6 ऋतु होती हैं। प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की होती है। सबसे पहला शुरुआत होता है बसंत से, जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ये चैत्र और वैशाख मास को लेकर के वसंत ऋतु होता है। वैसे वसंत पंचमी माघ मास से ही मान लिया जाता है वसंत ऋतु, लेकिन हर ऋतुओं को अपने परंपरा के अनुसार 2 महीनों के लिए विभाजित किया जाता है। तो उस कड़ी से उसके हिसाब से चैत्र और वैशाख वसंत ऋतु होता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ वो ग्रीष्म ऋतु होता है। श्रावण और भाद्रपद ये वर्षा ऋतु कही जाती है। आश्विन और कार्तिक ये शरद ऋतु कहा जाता है। मार्गशीर्ष अगहन के रूप में जाना जाता है। मार्गशीर्ष पौष ये हेमंत ऋतु के रूप में जाना जाता है और माघ और फाल्गुन ये शिशिर ऋतु के रूप में जाना जाता है। तो बसंत ऋतु का वर्णन यहां पर किया गया है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। शिशिर ऋतु के आने पर पतझड़ हो जाता है, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, सूखा तना दिखाई पड़ता है, पेड़ की सारी सुंदरता गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आता है, पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल लग जाते हैं, हरियाली आ जाती है। तो बसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि सखी देखो, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, कंत स्वामी, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ चुका है। चहु दिशि फूल रही सरसों, चारों ओर देखो बढ़िया सुंदर सरसों के फूल खिले हुए हैं। वरसी तल मंद सुगंध सबीर, 57 हार भयो गरसो। कितना बढ़िया शीतल और सुगंधित हवाएं धीरे धीरे बह रही हैं। अब इस रम्य वातावरण में कृष्ण के न रहने पर हमारे गले में पड़ा हुआ हार भी हमें पीड़ा पहुंचा रहा है।
अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहो हरिचंद गयो घर सो। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। हरिचंद जी लिखते हैं कि वह गोपिका अपने सखी से कह रही है, कितना बढ़िया श्रम्य वातावरण है इस वसंत ऋतु में, लेकिन ऐसे श्रम्य वातावरण में नंद किशोर अर्थात भगवान कृष्ण हमारे मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले मेरे सांवरो नंद किशोर कृष्ण इस समय घर पर नहीं है। मथुरा जाते समय हम सबको वचन दे के गए थे कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, लेकिन परसों को बिताए दियो बरसों, उनका परसों का आना वर्षों बीत गया। तरसों कब पाए पिया परसों, अब मैं तरस रही हूं, इस बात की मुझे पीड़ा है कि अब मेरे स्वामी का चरण स्पर्श करने का अवसर कब मिलेगा। इस प्रकार से वह गोपिका अपनी सखी से अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रही है। एक बार फिर से इन पंक्तियों पर देखेंगे। सखी आयो बसंत ऋतून को कंद चहूं, दिसी फूल रही सरसों। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि सखी ऋतुओं का स्वामी बसंत आ चुका है, चारों ओर देखो सरसों के फूल खुले हुए हैं, कितना बढ़िया सुरम्य वातावरण लग रहा है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। समीर यानी हवा, शीतल में ठंडी सुगंधित हवा धीरे धीरे कितना अच्छा बह रही है। और ऐसे समय में कृष्ण के न रहने पर हमारे गले में पड़ा हुआ हार भी मुझे सता रहा है, मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहो हरिचंद गयो घर सो। हरिचंद लिखते हैं कि वो नायिका कह रही है कि इस सुरम्य वातावरण में मेरे मन को भाने वाले, मेरे मन को अच्छे लगने वाले मेरे सुंदर सांवरो कृष्ण घर पर नहीं है, मथुरा चले गए हैं। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। वो हमसे कह के गए थे कि मैं परसों वापस लौट आऊंगा, लेकिन उनका परसों का आना वर्षों बीत गया। अब मैं इस बात के लिए तरस रही हूं, मुझे कष्ट है कि मुझे अपने स्वामी, अपने प्रभु कृष्ण का चरण स्पर्श करने का अवसर कब मिलेगा। आगे गोपिकाएं बहुत दुखी हैं। भारतेंद्र जी उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इन दुखियन को न चैन सपने हो मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी अवधि प्राणी, चाहत चले पइये तो संग ना समाएगी। देखो एक बार हून नयन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जई हैं तहां पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। गोपिकाएं कहती हैं इन दुखियन को न चैन सपने हो मिलो। भगवान कृष्ण के वियोग में शोक संतप्त मेरे इन दुखी आंखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिल पाती, सपना भी उन्हीं का देखती रहती हैं, सोती हैं। तो उनके वियोग में ये हमेशा व्याकुल और परेशान रहती हैं। उनका दर्शन न हो पाने के कारण ही हमेशा व्याकुल और परेशान रहती हैं। प्यारी हरिचंद जी की बीती जानी अवधि, हरिचंद जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं मेरे प्यारे से कृष्ण का बीता हुआ अवधि माने समय, उनका बीता हुआ समय जान करके प्राण चाहत चले, शरीर से प्राण तो निकलना चाहता है, लेकिन ये तो संग ना समाएंगी। लेकिन ये आंखें उनका साथ नहीं दे रही हैं, अर्थात उनके दर्शन के लिए अभी लालायित हुई हुई है। देखो एक बार हून नयन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जई हैं तहां पछताएंगी। गोपिकाएं कहती हैं कि मरने से पहले अगर एक बार आंख भर करके आपका दर्शन अगर नहीं हो गया तो मरने के बाद भी जिस जिस लोक में जाऊंगी उस लोक में इस बात का पछतावा हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरेहू पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। गोपिकाएं कह रही हैं मेरे प्राणों के प्यारे मेरे प्रभु मेरे कृष्ण, अगर आपका दर्शन नहीं हो पाया और आपके दर्शन होने से पहले अगर हमारी मृत्यु हो गई तो मरने के बाद भी आपके दर्शन के लिए लालायित ये हमारी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। फिर से लिखेंगे इन दुखियन को न चैन सपने हो मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी।
कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपिकाएं कह रही हैं कि मेरे इन दुखी आंखों को स्वप्न में भी संतुष्टि नहीं मिल पाती, सपना भी उन्हीं का देखा करती हैं और इसीलिए ये हमेशा व्याकुल और परेशान रहती हैं। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जानी अवधि प्राण चाहत चले पर ये तो संग ना समाएगी। हरिचंद्र जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण का बीता हुआ समय जान करके, उनकी अवधि बीती हुई जान करके प्राण चाहत चले, शरीर से प्राण तो निकलना चाहता है लेकिन ये आंखें उनका साथ नहीं दे रही हैं। देखूं एक बार हूं ने नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जई हैं तहां पछताएंगे। कहा कि मरने से पहले अगर एक बार भी आंख भर करके आपका दर्शन नहीं हो पाया तो मरने के बाद जिस जिस लोक में जाऊंगी वहां इस बात का पछतावा हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हूं पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। गोपिकाएं कहती हैं मेरे प्राणों के प्यारे प्रभु मेरे कृष्ण, अगर एक बार आपका दर्शन नहीं हो पाता है, मरने से पहले अगर आपका दर्शन नहीं हो पाता है तो मरने के बाद भी आपके दर्शन के लिए लालायित हमारी ये आंखें खुली की खुली ही रहेंगी। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई भारतीय ग्रंथावली से। यह प्रेम माधुरी नामक शीर्षक पूर्ण हुआ। अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन हम सब करेंगे।